नमो नमः छात्रों। आज हम फिर से महेश्वर सूत्र के बारे में देखेंगे। कल हम लोग क्या पढ़े थे? वर्ण के बारे में। तो वर्ण के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए कि वर्ण किसे कहते हैं? जिसका खंड या टुकड़ा ना हो सके उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अक्षर किसे कहते हैं? जिसका खंड या टुकड़ा हो सके। ठीक है। उसके बाद में आपको पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे कि अंतस्थ वर्ण किसे कहते हैं? य र ल व को अंतस्थ वर्ण कहते हैं। स्पर्श वर्ण किसे कहते हैं? क से लेके म तक को स्पर्श वर्ण। उष्ण वर्ण किसे कहते हैं? तालाब समुदान से डन स को क्या कहते हैं? उष्ण वर्ण कहते हैं। अयोग वाह किसे कहते हैं? जो अयोग होते हुए भी योग रहता है, किसको कहते हैं? अनुस्वार और विसर्ग। नहीं पढ़ाई करते हो सब, पढ़ाई नहीं करते हो सब। हमारे वीडियो वाले भाई साहब कहते हैं कि एक दिन में सब पढ़ा दीजिए। कल एक टीचर कमेंट कर रहे हैं कि सर सब आधा अधूरा है। अरे भैया अभी वर्णमाला इन लोगों को खत्म नहीं हो रहा, आप चाह रहे हैं कि महेश्वर सूत्र एक दिन में खत्म कर दिए हैं? एक दिन में खत्म होगा? आप लोगों को समझने लायक ही बताते हैं। और उसमें भी क्या लिखा है कि शंकर भगवान के किताब चढ़ाना चाहिए। अरे कुछ इंटरटेनमेंट के लिए आप लोगों को कर रहे हैं, लेकिन ये सत्य है कि शंकर भगवान ने डमरू बजाया, उसी डमरू से ये निकला। तो शंकर भगवान कख नहीं लिखे थे, पाणिनि महोदय ने उस सूत्र को अवलोकन किया, सुना और इन्होंने लिखा था। ठीक है। तो आचार्य पाणिनि नहीं रहते तो शायद ये हम लोग नहीं पढ़ते। और हमारे विश्व में सबसे माने बृहत्तम स्तर पर देखा जाए जो भाषा संस्कृत, संस्कृत ही प्राचीनतम भाषा जाना जाता है। ठीक है। और इस चीज़ को हम लोग एक दो दिन में 10 मिनट के वीडियो में तो ख़त्म कर नहीं सकते हैं, और ज़्यादा पढ़ा देंगे तो आप लोगों का बाउंस हो जाएगा ना? अभी उतने में बाउंस हो रहा है ना। चलिए ठीक है। तो हम देखेंगे महेश्वर सूत्र। किसको? महेश्वर सूत्र। आज भी हम परिचय ही देखेंगे। क्या देखेंगे? महेश्वर सूत्र के परिचय देखेंगे, तब सूत्रों की व्याख्या होगा। ठीक है। चलिए तो महेश्वर सूत्र देखेंगे। निक्तावाशाने नटराज राजो ननाद ढक्का नौ पंचवारम उदतु काम सनका दिसिद्वान एतदिम से शिव सूत्र जालम। सना कादिशी सिद्वान एत दिमर से शिव सूत्र जालम। ये महेश्वर सूत्र के बारे में एक श्लोक है। एक श्लोक है महेश्वर सूत्र के बारे में। हम भी तो गाना गाते नहीं हैं, हम भाषण सिर्फ देते हैं, लेकिन प्रयास करेंगे लोग इस सूत्र को याद करने के लिए। और सूत्र याद होता है जब गीत जैसा गाएंगे ना, तभी याद होगा। ठीक है। और इसका हम अर्थ भी बताएंगे, तो मेरे साथ में भी आप लोग भी बताइएगा। निक्तवाशाने नटराज राजो ननाद ढक्का नौ पंचवारम। अब एक साथ में पूरा बोलेंगे। निक्तवाशाने नटराज राजो ननाद ढक्का नौ पंचवारम। बोलिए। कहाँ सब लोग सुनो, एक बार मैं पूरा बोल रहा है, उसके बाद में आप भी देखकर बोलिए। निक्तवाशाने नटराज राजो ननाद ढक्का नौ पंचवारम। हाँ अब थोड़ा थोड़ा बोलने आ गया, फिर से बोलिए। निक्तवाशाने नटराज राजो ननाद ढक्का नौ पंचवारम। चलिए। उदितु क्याम सनाकदिशिद्वान इत्यदिमर से शिव सूत्र जालम। उदितु काम सनाकदिशिदानम एतदिमर से शिव सूत्र जालम। आप पूरा हम पढ़ेंगे, उसके बाद में आप लोग पूरा पढ़िएगा।
नृत्यवशाने नटराज राजो ननाद ढक्का नौ पंचवारम उदतु काम शनाक दिशिदान तदिमसे शिव सूत्रे जालम। चलिए अब इसके बारे में जानते हैं। नृत्यवशाने, जब महेश्वर सूत्र हम जानते हैं शंकर भगवान, शंकर भगवान जो नृत्य कर रहे थे यानी तांडव करते हैं, उनका देखिएगा तांडव ऐसे जो पूरा मैंने गोड़ पर हाथ पर पूरा नाचते हैं जब खिसलाते हैं। हम भी थोड़ा सा रामायण महाभारत किसमें शिव जी वाला कौन देता है सीरियल, अब जो भी हाँ गणेश जो देता है उसमें हम देखे हैं। ठीक है, आइए हमारा अपोजिट साइड विषय मिला है। ठीक है, जितने मैं इस चीज से दूरी रहता हूँ उतना ही इसके पास हमको जाना पड़ता है। जिस चीज को हम नहीं ज्यादा करते हैं उसी चीज के पास हमको जाना पड़ता है। ठीक है, तो नृत्यवशाने माने नृत्य, शंकर भगवान जो है तांडव कर रहे हैं। ठीक है, नटराजू, नटराज किसको कहते हैं, महेश्वर को, महेश्वर को ही कहते हैं शंकर भगवान शिव जी। ठीक है, जो शिव जी नृत्य कर रहे हैं यानी तांडव कर रहे हैं। ननाद, ननाद मने बजाया, ननाद मने बजाया, ढक्का मने डमरू, डमरू को बजाया तो नौ अपंचम, नौ पंच वारम यानी 9 और 5 बार बजाया, एक के बार 14 को नहीं बजा दिए, 9 और 5 बार, कितना कितना 9 और 5 बार, 9 और 5 बार बजाए। यानी भगवान शंकर नृत्य तांडव करते हुए जो डमरू को बजाया था यानी कितना बार 9 बार और 5 बार, तो टोटल कितना बार 14 बार। वही पाणिनि महोदय छिप कर सुन रहे थे कि भैया आचार्य पाणिनि महोदय शंकर भगवान डांस कर रहे हैं तो उसमें से कुछ निकल रहा है, क्या निकल रहा है, तो कुछ ध्वनियां निकल रही है, कुछ ध्वनियां निकल रही है, तो भाई कुछ तो होगा ध्वनि, क्या ध्वनि है, उसी को सुनकर ये लिखते गए। यहां से निकला पहला क्या निकला, तो भैया पहला निकला चतुर्दश महेश्वर सूत्र। चतुर्दश मतलब होता है 14, क्या होता है 14, इसको शिव सूत्र जालम कहते हैं। यानी जितना ये 14 सूत्रों को बजाया और ये लिखे उसी को शिव सूत्र जालम यानी शिव सूत्र यानी महेश्वर सूत्र, उसी को श्लोक में कहा गया है शिव सूत्र। सब महेश्वर सूत्र कहते हैं लेकिन श्लोक में कहा गया है शिव सूत्र जालम। जालम माने जाल मतलब क्या होता है समूह, जाल माने क्या होता है समूह। तो शिव जी के जो 14 सूत्र का है उस समूह उसी को कहते हैं महेश्वर सूत्र। क्या कहते हैं महेश्वर सूत्र। अब हम देखते हैं चतुर्दश महेश्वर सूत्र यानी चतुर्दश मतलब 14 जो महेश्वर सूत्र है वो क्या है। बच्चा सब कहता है याद नहीं होता है, तुम भी लोग जैसे आगे वो तो पढ़ना ही नहीं आता तो याद कैसे होगा। तो कुछ नहीं करना है, हलवा है, हलवा है। अरे पागल जैसे पढ़ाएंगे तो पागल जैसे याद थोड़े होगा। ठीक है, उसको अरे अपने भाषा में पढ़ाइए ना, आपको पंडित जी थोड़े बनाना है हमको। ब्याह शादी तो करना नहीं है ना करवाना है, करना है करवाना नहीं है। ठीक है, तो आपको सिर्फ मैट्रिक क्लास पास कर लेना है। ठीक है, तो हम बता देंगे ना, आप याद कर लेंगे, 1 मिनट में याद कर लेंगे। वो लोग जो 20 दिन में याद कर रहे होंगे 30 दिन में, वो आप 1 दिन में याद करेंगे। ठीक है, देखिए पहले क्या है अयून, क्या है अयून, दूसरा का क्या है रिलीक, तीसरा का क्या है एयोंग, चौथा का है अयोच और पांचवा का है हयवरत। ये सबको याद हो जाता है अयून रिलीक, उसके बाद हाँ उसके बाद और हाँ फिर से बोलिए अयून रिलीक एयोंग अयोच और हयवरत। ये तो 5 को सबको याद हो जाता है। अब रहा भैया ये भी याद हो जाएगा लन, ये भी हो जाएगा लन। ठीक है, यमंगनम, यमंगनम, झब्बया, घटदस, जबगडस। यहाँ देखिए जबगडस, खप छ चटत्व, कपय सर हल। यही ना 14 सूत्र है।
अब देखो याद करना बड़ी दिक्कत हो रहा है सर, कैसे याद करो, पढ़ने ये नहीं रहते, याद कैसे करें, तो याद मत करो ना, इसको समझ लो ना। देखो यहाँ जो अयून है, अयून, तो अयून में देखिएगा अ ई उ न, कुछ पीला से रखे हैं, अंतिम वर्ण जो है पीला से लिखे हुए हैं। तो देखो इसमें क्या है, सूत्र 1 से लेके और 4 तक, सूत्र 1 से लेकर 4 तक, 1 2 3 4, यहां तक जो है हम दूसरा मार्कर ले लेते हैं, ठीक है। सूत्र 1 से 4 तक ये जो है ना, सूत्र 1 से 4 तक ये क्या है, स्वर है। क्या है, सिर्फ स्वर की व्याख्या किया गया है। जो वर्ण पढ़ा रहे थे, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, ठीक है, तो सब महेश्वर सूत्र से ही बना है। प्रत्याहार और आपका वर्ण वर्णमाला, ठीक है, अक्षर, सब चीज किस चीज से बना है, महेश्वर सूत्र से। वही डमरू जो बजाए शंकर भगवान खिसला कर अपनी पत्नी से नाचे होंगे क्या, जैसे आप लोग के देखते हैं ना घर में, पापा खिसलाते हैं तो दम, अच्छा आप लोग खिसलाती है तो बच्चों सब पर मारती है, सब मतारी दरिया खींच निकालती है लोग, तो शंकर भगवान भी खिसलाए होंगे। दम अपना डमरू बजा रहे हैं, देख नहीं रहे हैं कि भाई कोई है नहीं न यहाँ, और वहीं चारे पानी ने छुप कर सुन लिया, उसको लिख लिया क्या। जैसे शंकर भगवान पार्वती जी के सुना रहे थे अमर होने के लिए, पार्वती जी सो गई तो तब सुन लिया, वो अमर हो गया, है ना, सुने कहानी। हाँ, तो उसी तरह से है अयून, ऋलिक एवं एवोच, यही जो 4 सूत्र है महेश्वर सूत्र, इसी में सिर्फ किसका व्याख्या किया गया है, स्वर वर्ण का। मैंने आपको पढ़ाया था स्वर वर्ण कितने होते हैं, 3 होता है, 1 होता है, कह दो। हाँ, कितना होता है स्वर वर्ण, 5 होता है। अरे स्वर वर्ण में कितने अक्षर आएंगे, 13। लेकिन देखिए यहाँ पर अब कितना आएगा, अयून, ऋलिक एवं एवोच, यही 4 को सूत्र में क्या आता है, स्वर वर्ण। अब स्वर वर्ण आता है तो ये जो पीला वाला से लिखे है ना, ये पीला वाला से लास्ट वाला शब्द नहीं, ये जो अक्षर लिखे हैं लास्ट वाला, तो भैया ये लास्ट वाला स्वर नहीं है, लास्ट वाला स्वर नहीं है, तो भैया ये स्वर नहीं है तो क्या है, इत संज्ञक है। लास्ट वाला क्या है, पीला वाला सबके अंतिम में लगा है, ये इत संज्ञक है। क्या है, इत संज्ञक है भैया। तो इत संज्ञक का प्रयोग कहाँ होता है, तो इत संज्ञक का प्रयोग प्रत्याहार बनाने के लिए होता है। कहाँ होता है, इत संज्ञक का प्रयोग कहाँ होता है, देखिए जैसे इसमें आपका मान लीजिए ई है, क्या है, ई है, यहाँ पर लास्ट वाला में क्या है, क, ई और क, ई क्या हुआ, प्रत्याहार, क्या हुआ, प्रत्याहार। ये है अ, ये क्या है, अंग, अंग प्रत्याहार, आए समझ में। तो ये जो लास्ट वाला अक्षर दिखाई दे रहा है सबके, ये सिर्फ प्रत्याहार बनाने के काम में आते हैं। किस चीज में, लेकिन उसके पहले जो दिखाई दे रहा है अ ई उ, री री, ए ओ, आई ओ, ये क्या है, स्वर है। तो देखिए तो 3 2 5 5 2 7 7 2 9। अब तो वीडियो वाला भाई लोग कहेंगे कल तेरे को पढ़ाए थे, अभी इसको भी तुरेंगे ना तो इसमें भी से भी कम होगा, वो आगे फिर पढ़ाएंगे, एक वाली पढ़ा देंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो कल कहेंगे लोग देखने वाला वीडियो कि तेरे पढ़ाए थे, आज 9 कैसे हो गया। तो आपके सामने हो रहा है ना, ये तो मैं नहीं किया हूँ, इससे भी कम होगा तो भी मैं बताऊंगा कैसे कम हुआ है। तो यहाँ पर आपको कितने देखने को मिला, स्वर 9 गो, आया समझ में। तो ये 4 गो के कहेंगे 1 से 4 तक, अयून, ऋलिक एवं एवोच, ये क्या होगा, स्वर। तो पूछेगा महेश्वर सूत्र के किस सूत्र में कहां से कहां तक स्वर की व्याख्या किया गया है, 1 से 4 तक। तो 1 से 4 तक में कौन कौन से सूत्र है, अयून, ऋलिक एवं एवोच, ठीक है, इसमें 4 सूत्र है। लेकिन ये भी पूछ सकता है कि जो अयून है, अयून के लास्ट में जो अंतिम अक्षर आता है उसको क्या कहते हैं,
इत संज्ञक। क्या कहते हैं? इत संज्ञक। इसका प्रयोग कहाँ होता है? प्रत्याहार में। जैसे एक क्या है? प्रत्याहार है। ई कहेंगे क्या होगा? प्रत्याहार है। ठीक है। और जो अब देखिए 5 से लेकर यानी 14 तक, हॉल तक, 5 से 14 तक में व्यंजन का व्याख्या किया गया है। जो स्वर वन व्यंजन वन कल पढ़ाए थे, कल कम में पढ़ाए थे। ठीक है। अब ये चीज भी बताते तो वीडियो लंबा हो जाता। अब वीडियो लंबा हो जाता तो अपलोड हमसे नहीं होता। ठीक है। तो सिर्फ आपको कल दिमाग में भरे थे वर्ण के बारे में। वर्ण भी सब बना है महेश्वर सूत्र से, वो प्रत्याहार भी बना है महेश्वर सूत्र। अब सब डाल देते तो जानते कहाँ तक जाता है। लेकिन चलिए, सब लोग का अपना अपना भेद है। हमारे सर जी हैं, हमारे गुरु जी हैं, ज्यादा हमसे जानते हैं। ठीक है। चलिए, तो ये क्या है? कहाँ से कहा? 5 से लेके 14 तक। वो क्या है? व्यंजन है। क्या है? व्यंजन है। तो ये इतना समझ में आया। तो क से लेके कहाँ तक? 5 से लेके कहाँ तक जी? 14 तक। 5 से 14 तक क्या है? व्यंजन है। अब महेश्वर सूत्र को और किस नामों से जाना जाता है? तो देखिए, जो महेश्वर सूत्र है ना, इनको चतुर्दश के नाम से जाना जाता है। यहाँ चतुर्दश लिखे थे, ये इसको चतुर्दश के नाम से जाना जाता है। भैया तो चतुर्दश के नाम से जाना, और किसी नाम से जाना जाता है क्या? तो हाँ, जाना जाता है। किस नाम से? तो महेश्वर सूत्र के नाम से जाना जाता है। और किसी नाम से जाना जाता है? तो हाँ, जाना जाता है। तो किससे? तो शिव सूत्र से जालम से। और किसी से जाना जाता है? तो हाँ भैया, वर्ण सामान्य वर्ण नहीं निकल रहा है यहाँ से। क ख ग घ ङ च छ ज झ य क्या निकल रहा है? वर्ण। तो क्या कहेंगे? वर्ण समानाय, यानी वर्ण समाया है इसमें। किसमें? महेश्वर सूत्र में। तो ये सब हो गया। अब रहा कि सर याद कोई ऐसे करे। तो देखिए, पहले तो आपका स्वर आ गया। इस सब के पहले क्या है? स्वर है। क्या है? स्वर है। तो पहले स्वर, महेश्वर सूत्र में सबसे पहले क्या आता है? स्वर। पहले क्या आता है? दूसरा का क्या आएगा? अंतस्थ। व्यंजन तो आएगा अंतस्थ। अंतस्थ में कहाँ है जी? तो देखिए, अयुन, ऋलिक एवं अयुच, ये क्या है? अंतस्थ है। को क्या कहते हैं? अंतस्थ। तो दूसरा का क्या है? समाया है, अंतस्थ समाया है। तो पहले स्वर और दूसरा में क्या? अंतस्थ। अब व्यंजन तो है ये है, अंतस्थ। उसके बाद तीसरा में क्या है? पंचम वर्ण। देखो यहाँ पर अयुन, ऋलिक एवं हयन, यहाँ पर अंतस्थ आ गया। यहाँ देखो पंचम वर्ण, यानी क ख ग के पांचवा, च छ ज के पांचवा, ट ठ ड के पांचवा। ठीक है। तो यानी क ख ग के पांचवा अंग, च छ ज के य, ट ठ ड के अर, त थ द के न, प फ ब के म। तो देखो ना, यहाँ है यंग म अंग न म। तो ये पांचवा। तो पहले में क्या है? स्वर। दूसरा में अंतस्थ। तीसरा में पंचम, पंचम वर्ण। क्या है? पंचम वर्ण। उसके बाद में चौथा, चतुर्दश, सॉरी चौथा के चौथा नहीं, ये चौथा देखेंगे, चतुर्थ कहेंगे। चतुर्थ में कहाँ है जी? झ प फ ब भ, यहाँ च छ ज झ, चवर के चौथा अक्षर है। तो ये चौथा। फिर चौथा पर से कह रहा है तो तीसरा, यहाँ पर क्या है? चौथा है। उसके बाद में क्या है? यहाँ भी चौथा है। उसके बाद में क्या है? तीसरा, ज ब ग ड, च छ ज प फ ब क ख ग ट ठ ड। तो तीसरा है। अब महेश्वर सूत्र में ऊपर से याद रखना है भैया, पहले का क्या था? स्वर। दूसरा का अंतस्थ। तीसरा का पंचम वर्ण। चौथा चतुर्थ। तीसरा का तृतीय। और फिर द्वितीय। फिर पहला आ जाएगा। फिर द्वितीय कहाँ है भैया? द्वितीय देखिए, ख प छ ठ है द्वितीय। फिर क पहल का, फिर दे दिया है स ह। तो ये क्या है? उसने। अब ये जब दिमाग में रहेगा तो कॉपी में आप लिख सकते हैं। जब दिमाग में रहेगा तो कॉपी में लिख सकते हैं। तो पहलका में बताइए क्या है? स्वर। दूसरा में क्या है? कौन सी में? महेश्वर सूत्र में अंतस्थ। तीसरा में क्या है? पंचम। और उसके बाद चतुर्थ। फिर
तृतीय, फिर द्वितीय, फिर प्रथम, और उसके बाद ऊष्मवन। यही तो सब है, इसमें कुछ है। तब फिर अब कल इस संज्ञा के बारे में मैं बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि सारा सब्जेक्ट लेकर चलना है, तो सब लेकर चलेंगे तो अब संस्कृति में टाइम चला जाएगा, है ना। चलिए तो ठीक है, कल आइएगा लोग, इसको ही थोड़ा सा 2 बार लिख कर आइएगा प्रैक्टिस करके, ठीक है। चलिए ठीक है, जा सकते हैं लोग। जो नहीं लिखा है लिख सकता है।